प्रिय विद्यार्थियों, नए सत्र में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वत्सला आपको प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत काव्यशास्त्र पढ़ाऊंगी। आपने स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में काव्यशास्त्र की पुस्तक साहित्य दर्पण पढ़ी है, जिसमें आपने काव्य के लक्षण, काव्य के गुण दोष आदि को पढ़ा है। पहले आपको काव्यशास्त्र के विषय में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। तत्पश्चात आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक और वक्रोक्ति जीवितम पर क्रमशः चर्चा करूंगी। काव्यशास्त्र नामकरण कैसे पड़ा, काव्यशास्त्र में क्या हम पढ़ते हैं, क्यों इसको काव्यशास्त्र कहते हैं, इस पर हम संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र को काव्यशास्त्र कहते हैं। काव्यशास्त्र के लिए अनेक नामों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है, जैसे क्रियाकल्प, काव्यालंकार, काव्यशास्त्र, अलंकार शास्त्र, साहित्य शास्त्र, साहित्य विद्या आदि। इसका प्राचीनतम नाम क्रियाकल्प प्रतीत होता है। क्रिया का अर्थ है काव्य ग्रंथ और कल्प का अर्थ है विधान। इस प्रकार काव्य के विधायक शास्त्र होने से यह नाम प्रचलित हुआ, किंतु यह नाम प्रसिद्धि को नहीं प्राप्त हो सका। काव्यशास्त्र के लिए प्रारंभिक युग में मुख्यतः इसके लिए काव्यालंकार शब्द का प्रयोग होता था। इसीलिए आदि युग के सभी आचार्यों ने अपने ग्रंथों का नाम काव्यालंकार रखा है। भामह का कारिका रूप में लिखा हुआ काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ काव्यालंकार नाम से ही प्रसिद्ध है। अन्य काव्यशास्त्रियों उद्भट ने अपने ग्रंथ का नाम काव्यालंकार संग्रह, रुद्रट ने काव्यालंकार तथा वामन ने काव्यालंकार सूत्र रखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल में काव्यशास्त्र के लिए काव्यालंकार शब्द ही अधिक प्रचलित था। इस नाम में प्रयुक्त अलंकार शब्द सौंदर्य का बोध कराने वाला है, जैसा कि वामन ने कहा है सौंदर्यम अलंकार। अन्य आचार्यों ने भी काव्य के सौंदर्य धायक धर्मों को ही अलंकार नाम से व्यवहृत किया है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभादायक शब्दों को अलंकार कहते हैं। इसीलिए काव्य सौंदर्य की परीक्षा के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले इन ग्रंथों को काव्यालंकार कहते हैं। इन ग्रंथों में काव्य सौंदर्य की परीक्षा के लिए गुण, दोष, रीति, अलंकार आदि जिन जिन तत्वों के ज्ञान की आवश्यकता है, उन सभी का प्रतिपादन किया गया है। अतः इन नामों में आए हुए अलंकार शब्द को सौंदर्य परक मानकर काव्य सौंदर्य के प्रतिपादक शास्त्रों के लिए काव्यालंकार नाम उचित प्रतीत होता है। कालांतर में इस शास्त्र के लिए अलंकार शास्त्र शब्द का प्रयोग होने लगा। भामह के समय में अलंकार शब्द अत्यधिक प्रचलित हो गया और इसका अर्थ भी व्यापक हो गया। दंडी ने अपने काव्यादर्श नामक ग्रंथ में अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। संभवतः इसी आधार पर यह विधा अलंकार शास्त्र कहलाने लगी। भामह अलंकारवादी आचार्य होने के कारण अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते थे। वामन न केवल काव्य शोभा के वर्धक हेतुओं को अलंकार कहते थे, अपितु इस शोभा को भी अलंकार नाम देते थे। यद्यपि यह शास्त्र रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष आदि अनेक विषयों से संबद्ध है, तथापि इसे क्षत्रिय न्याय से अलंकार शास्त्र कहा जाता है। पंडित राजशेखर ने इस विद्या को साहित्य विद्या नाम दिया है। भामह ने अपने काव्य के लक्षण में साहित्य शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है,
शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ के साहित्य का नाम ही काव्य है। कुंतक ने भी शब्द और अर्थ के साहित्य को अपने काव्य लक्षण में समाविष्ट किया है। इस प्रकार भामह तथा कुंतक दोनों ने शब्द और अर्थ के आधार